तो बीते साल जिस तरह के हालात बने थे बांग्लादेश के अंदर, एक बार फिर से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। शेख हसीना की अपील का वहां पर विरोध हुआ। कई छात्र संगठन गुस्से में सड़क पर उतर आए। अचानक से बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया शेख हसीना के खिलाफ। शेख हसीना ने एक ऑनलाइन भाषण के जरिए आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। शेख हसीना की अपील और आवामी लीग के प्रोटेस्ट के जवाब में उपद्रवी बुलडोजर लेकर धनमंडी 32 इलाके पहुंच गए। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो उनका घर है धनमंडी 32, उसको तोड़ दिया गया। छात्रों ने मुजीबवाद से मुक्ति के नारे लगाए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के आवास में घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ की जाती है, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। ये कौन सा बांग्लादेश है? ये कैसे बांग्लादेशी है? देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पे अभी भी पाकिस्तानी ताकतें बहुत मजबूत है। जब से बांग्लादेश में भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है और उसे दुम दबाकर भारत भागना पड़ा है, यानी जिसकी प्रॉक्सी के तौर पर वो अपनी सारी जिंदगी काम करती रही, तब से लेकर अब तक वो खामोश रही। एक आध बयान उसका जराए के मुताबिक आता रहा, लेकिन अब उसने बाकायदा तौर पर फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर अपने हमायतियों से खिताब किया है और उस खिताब के बाद ऐसा खुमियाजा उसे भुगतना पड़ा है कि वो ना तो अब कभी भारत में बैठकर कोई बांग्लादेश के खिलाफ साजिश कर सकेगी और ना ही भारतीयों को लेकर या उनकी प्रॉक्सी के तौर पर कभी कोई काम कर सकेगी। 4 फरवरी को शेख हसीना वाजिद अपने फेसबुक लाइव से अपने लोगों से, अपने हमायतियों से बांग्लादेश में खिताब करती हैं, जिसमें वो रोना धोना डालती है कि हमें मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को कत्ल करने की साजिश की। कई बार ऐसा मौका आया कि वो मुझे मारने वाले थे, लेकिन मैं बच गई, और बच इसलिए गई क्योंकि मैंने बांग्लादेश में आके फिर राज करना है, लोगों की फिर से सो कॉल्ड खिदमत करनी है, वगैरह वगैरह। इस तरह का उसका बयान था जो कि पूरी दुनिया ने उसे कवर किया। लेकिन फिर उसके बाद जो बांग्लादेश की आम आवाम थी, उन्होंने फौरी तौर पर रोड्स पर निकल आए। फिर से मुजाहिदे शुरू हुए कि शेख हसीना वाजिद जो भारत की ईमा पर दोबारा ये गन फैलाने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश में, जिससे बड़ी मुश्किल से बंगालियों ने छुटकारा हासिल किया है, उसे किसी भी तौर पर कदम नहीं जमाने देना। तो फिर लोग बढ़ते हैं और शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की जो रिहाइश गाहें हैं या उनके जो ऑफिस वगैरह हैं, वहां पर घुसते हैं, वहां पर तोड़ फोड़ की जाती है, वहां पर आग लगाई जाती है और एक वाज़ेह पैगाम भारत में बैठी नरेंद्र मोदी की प्रॉक्सी शेख हसीना को दिया जाता है कि दोबारा कभी कोशिश भी मत करना बंगालियों को भड़काने की या फिर अपने उन चंद हमायतियों की जो बिलों में छुपे बैठे हैं, उन्हें खिताब करके बांग्लादेश के हालात खराब करने की। सारे मामले पर भारतीयों ने अजीब ही रोला डाला हुआ है। जो भी काम बांग्लादेश में होता है या पाकिस्तान में होता है, शुरू हो जाते हैं अपने मीडिया पर रोना धोना डालने। जरा सुनाएंगे इस सारे मामले पर अब भारतीय क्या कुछ कहते हैं। तो बीते साल जिस तरह के हालात बने थे बांग्लादेश के अंदर, एक बार फिर से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ढाका में यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में आपातकाल के जो हालात हैं वो बन गए। खबर क्या है ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शेख हसीना की अपील का वहां पर विरोध हुआ। कई छात्र संगठन गुस्से में सड़क पर उतर आए। अचानक से बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया शेख हसीना के खिलाफ, मुजीबुर रहमान के खिलाफ। जो उनका घर है धनमंडी 32, उसको तोड़ दिया गया। छात्रों ने मुजीबवाद से मुक्ति के नारे लगाए। जी, और ये सब कुछ बिना सत्ता के संरक्षण के कैसे मुमकिन है, ये सवाल है। 5 फरवरी को ऑनलाइन उन्होंने अपने समर्थकों को, सपोर्टर्स को संबोधित किया और इसी से कट्टरपंथी भड़क उठे। समर्थकों से आज बांग्लादेश में प्रदर्शन के लिए कहा गया था। पार्टी नेताओं पर एक्शन का विरोध करने को कहा गया था। यह अपील शेख हसीना ने की थी ऑनलाइन संबोधन में। सभी फर्जी केसेस का विरोध करने के लिए भी कहा गया था और इसी के चलते जो कट्टरपंथियों की भीड़ थी वो हिंसा पर आमादा हो गई। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बांग्लादेश मामलों के खास तौर पर जानकार हैं। अचल मल्होत्रा साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ मौजूद हैं। आज शुरुआत संजय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। हर कोई इन तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है। गृह युद्ध पार्ट 2 हमें नजर आ रहा है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के आवास में घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ की जाती है, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। ये कौन सा बांग्लादेश है? ये कैसे बांग्लादेशी है? देखिए समीर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कौन सा बांग्लादेश है, कैसा बांग्लादेश है। और जो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पे अभी भी पाकिस्तानी ताकतें बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट होता है। करुणा ने भी कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है एक तरीके से गृह युद्ध का संकेत है। देखिए 1948 में पाकिस्तानाइजेशन करने का प्रयास किया, उर्दू भाषा और अरबिक स्क्रिप्ट की बात कही,
1971 में ये पूरा प्रयास किया कोलैबोरेटर्स के साथ में। फिर उसके बाद 1975 के बाद में मिलिट्री सरकार आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरा पाकिस्तानाइजेशन करने का प्रयास किया। लेकिन आप ये बात मान के चलिए समीर की जब जब इस तरीके के खतरे बांग्लादेश पे आते हैं, जब उसका पाकिस्तानाइजेशन और इस्लामाइजेशन करने का प्रयास होता है, तो बांग्लादेश की जो जनता है जो मोटे तौर पे एक तरीके से सेकुलर और बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, जो 1971 में भी उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया, वो बार बार उभर के आती है। और अभी हालात जो आज आ गए कि जिस तरीके से 5 अगस्त को ये पाकिस्तानी और जिहादिस्ट फोर्सेज ने बांग्लादेश को कैप्चर किया है, उसके खिलाफ जो बांग्लादेश के समाज में एक आवाज उठ रही है, उस आवाज का ये नमूना देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि ये जिहादिस्ट बहुत ही अभी शंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुजीबुर रहमान की लेगेसी है या जो शेख हसीना या अवामी लीग का जो अपना एक पैन इस्लामिक पैन बांग्लादेश जो प्रेजेंस है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि अभी फिर से एक रिवोल्यूशन हो और वापस से सेकुलर डेमोक्रेटिक बंगाली राष्ट्रवादी जो सरकार थी वो वापस से प्रतिष्ठापित हो जाए। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि मुजीबुर रहमान की जो उनकी एक पहचान है, जो उनकी एक अपनी इतिहास है, उनकी एक लेगेसी है, उसको खत्म करने का। और ये कोई नहीं है, बहुत कुछ कम लोग हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हैं। कई महीने बीत गए, साल बदल गया, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति आज भी वही है जो पिछले साल अगस्त में थी। बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी एक बार फिर भड़की है। 5 फरवरी की रात को उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने एक ऑनलाइन भाषण के जरिए अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। अवामी लीग 6 फरवरी को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करके हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी में थी। शेख हसीना की अपील और अवामी लीग के प्रोटेस्ट के जवाब में उपद्रवी बुलडोजर लेकर धनमंडी 32 इलाके पहुंच गए। ये वही जगह है जहां हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का घर है। उपद्रवियों ने घर के अंदर घुसकर पहले तोड़फोड़ की, बाद में घर को आग लगा दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि शेख हसीना के रिश्तेदारों के घरों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। उपद्रवियों का कहना है कि ये घर जिसमें तोड़फोड़ की गई है, ये तानाशाही और फांसीवाद का प्रतीक है, जो लंबे समय से शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से जुड़ा हुआ है। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शेख हसीना को फांसी देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। इन सबके बीच अवामी लीग के विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही पार्टी के कई सारे समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही कार्यकर्ता हैं जो आज यानी 6 फरवरी को एक देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में थे। धनमंडी 32 वाले घर को तोड़े जाने के बाद शेख हसीना ने घटना पर दुख जताया। कहा, धनमंडी 32 का ये घर वही जगह है जहां से हमारे संस्थापक पिता ने बांग्लादेश की मुक्ति का आह्वान किया था। पाकिस्तान ने उन्हें इसी घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भी इस इमारत को कभी गिराया या फिर जलाया नहीं। जब शेख मुजीब बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने इसी घर से देश के पुनर्निर्माण की कमान संभाली थी। वो कभी भी राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री आवास में स्थानांतरित नहीं हुए। इसी घर में मेरे पूरे परिवार के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। मेरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। मैं और मेरी बहन जिंदा हैं क्योंकि हम उस वक्त विदेश में थे। बताते चले कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिर गई थी, जिसके बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। फिलहाल बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस वाली अंतरिम सरकार के हाथ में है। सोशल मीडिया पर अक्सर बांग्लादेश के ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें अल्पसंख्यक प्रताड़ित होते नजर आते हैं। भारत सरकार कई बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बयान दे चुकी है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर